यह वीडियो सप्लायर पेमेंट से संबंधित है और मॉड्यूल का नाम है पे टू सप्लायर। यहाँ फ्रंट पे ही डेस्कटॉप पे मिल जाएगा आपको स्क्रीन पे। जैसे ज्यादातर खरीदी क्रेडिट पे होती है, किसी का 15 दिन का रहता है, किसी का महीने का, किसी का 2 महीने का क्रेडिट चलता है ऐसा। तो कई बार हम लोग बिल बाय बिल पेमेंट भी करते हैं, कई बार लमसम भी करते हैं। लेकिन जब भी हम पेमेंट करते हैं तो किसी ना किसी बिल के अगेंस्ट ही करते हैं, या फिर किसी बिल के अगेंस्ट कोई डेबिट नोट को एडजस्ट करके बाकी अमाउंट को पेमेंट करते हैं, या कई बिल पेंडिंग रहता है, लमसम में कुछ राशि पेमेंट करते हैं। वो पेमेंट कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हम सप्लायर को पेमेंट कैसे करते हैं। हम सबसे पहले पे टू सप्लायर में जाते हैं। और जैसा कि पता ही है, टूलबार से आप अवगत ही हैं। नया ऐड करने के लिए पेमेंट, हम ऐड में जाएंगे, यहाँ सप्लायर का नाम लेंगे। ये आप देखिए कपूर सन्स लिया मैंने, तो ये बता दिए कि इनका ना 11,09,372, 1,19,372 रुपये हमने देना है। तो ये आप देख लीजिए, इनके दो बिल पेंडिंग है। एक है 329 नंबर, जिसका इनवाइस डेट ये है, टोटल इनवाइस अमाउंट इतना है, इसमें रिटर्न कुछ नहीं हुआ है, इसका ड्यू डेट इतना था। कोई स्पेशल डिस्काउंट है तो हम यहाँ डाल देते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कोई पहले से अगर इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट हो चुका रहेगा तो वो अमाउंट यहाँ दिखाता है। अब ये बता रहा है पेंडिंग अमाउंट इतना है। अब मान लीजिए इस पे 2% सीडी काटना है तो काट लीजिए, नहीं काटना है तो कोई बात नहीं, जीरो। अब ये पेएबल अमाउंट आ गया इतना। अब सपोज 1,06,071 पेएबल अमाउंट आया। अब मैं उनको ना 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर रहा हूँ, या 1,05,000 पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उतना अमाउंट लिखूंगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं 1,10,000 पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट को जीरो करूंगा, तो ये 1,06,071 आ जाएगा, और जो बाकी होगा वो इस अमाउंट पे डालूंगा। मतलब यहाँ पे हम 3929 अगर हम यहाँ करते हैं तो टोटल 1,10,000 का पेमेंट हो जाएगा। अभी कैश है तो सीधा कैश में रहेगा, कैश नहीं है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और ये अमाउंट आ जाएगा चेक और डीडी में। यहाँ पे हम डी दबाएंगे, डीडी हो जाएगा, सी दबाएंगे, चेक हो जाएगा, एन दबाएंगे, एनईएफटी हो जाएगा। हम यहाँ पे यूटीआर लिख देंगे, डेट लिख देंगे, कौन सा बैंक है वो लिख देंगे, और फाइनली इसको सेव कर देंगे। एसबीआई बैंक है, हमने किया और सेव कर देंगे। तो सेव करते ही सप्लायर बैलेंस कम हो जाएगा। अब उनका बैलेंस रह जाएगा 9,372 रुपए। अगली बार जब हम इसी का पेमेंट करेंगे कपूर सन्स, तो हमारे पास कौन सा बिल आएगा, केवल वही बिल आएगा, और अमाउंट कितना आएगा जितना पेंडिंग है। ये बता रहा है कि इस बिल के अगेंस्ट 3,929 रुपए पेमेंट हो चुका है। इस तरीके से हम सप्लायर पेमेंट मॉड्यूल को यूज करते हैं सप्लायर को पेमेंट करने के लिए। अगर कोई डेबिट नोट होगा वो भी यहीं पे अपीयर करेगा और उसको एडजस्ट कर पाएंगे। इधर से हम एक्सेस करते हैं लिस्ट ऑफ एंट्रीज। कोई एक सप्लायर का देखना है तो टिक मार्क करेंगे, सप्लायर का नाम ले लेंगे, कब से कब तक का देखना है वो कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश आ जाएगा। वैसे ही एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा ये रिपोर्ट पे। तो हम देख रहे थे पे टू सप्लायर मॉड्यूल, जिसका काम है सप्लायर को पेमेंट करना। अब आप कहेंगे कई बार ऐसा होता है कि पुराने बिल है ही नहीं, अभी सॉफ्टवेयर चालू किया है और हमको तो पेमेंट करना है। तो आप ऐड न्यू रेफरेंस करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ऐड न्यू रेफरेंस में जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा बिल नंबर कौन सा है, क्या है, डेट क्या है, और उस हिसाब से आप उसका भुगतान कर सकते हैं। तो ये था पे टू सप्लायर मॉड्यूल।
और दूसरे मॉड्यूलों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।